हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे इस ग्राफ बाय पार्टेड। इस क्वेश्चन में क्या है ना, हमें एक 2D ग्राफ दे रखा है। ये हमें क्या करना है, इस ग्राफ में चेक करना है। अगर समझ लो ये हमारा इंडेक्स आई है, हमने इसको कंपेयर करना है इसके नेबर्स के साथ। कि अगर आई का, फॉर एग्जांपल अगर आई हमारा 1 है, तो जो नेबर की वैल्यू है, वो -1 होनी चाहिए। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी ये अगर 1 है तो ये इसका ऑपोजिट होना चाहिए, -1। मतलब एक एक ये जो सेट बनेगा, एक सेट और उसके नेबर के सेट की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे दो सेट बनाने हैं। ठीक है। तो समझ लो, आप इसको कलर के फॉर्म में समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे कलर रेड है, ठीक है, या फिर समझ लो ब्राउन है, ठीक है, यहाँ पे कलर ब्राउन है, तो यहाँ पे कलर ब्राउन नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे कलर ग्रीन होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन। वैसे ही यहाँ पे ब्राउन हो सकता है। दो एडजेसेंट वैल्यूज सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इतना समझ आ गया। चलो अब एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे कि क्या साइज होगा इसका, जो ग्राफ का साइज होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन हम एक हेल्पर फंक्शन डिफाइन कर देंगे, डीएफएस। हमने क्या करना है, आई से उसके नेबर्स को कंपेयर करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक आई ले लेंगे, एक कलर ले लेते हैं, चलो। ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें कनेक्ट करना है, जो कलर ऑफ आई है इक्वल्स टू सी है। ठीक है। अब हम चेक करते हैं, फॉर नेबर इन कलर ऑफ नेबर इन ग्राफ ऑफ आई। ठीक है। इफ कलर ऑफ नेबर इज इक्वल्स टू सी। ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे कलर ब्राउन है तो यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर उसके नेबर का कलर भी सी है और आई का कलर भी सी है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा फॉल्स रिटर्न होगा। मतलब ये बायपार्टेड नहीं है। बायपार्टेड तभी होगा जब एक वैल्यू उसके नेबर्स की वैल्यू से अलग आएगी। ठीक है। ये हो गया। अब क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि रिपीट तो नहीं हो रही वैल्यू, है ना। कि उसके लिए हम समझ लो एक सेट भी ले सकते हैं विजिट नाम का, लेकिन फालतू में कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ानी। हम इसको ऐसे ही चेक कर लेंगे, इफ आपका कलर ऑफ नेबर इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि अभी तक हमने इसको विजिट नहीं किया है। एंड कलर ऑफ एंड डीएफएस ऑफ नेबर कॉमा -c। -c क्यों लिखा, मैंने बोला ऑपोजिट होना चाहिए, है ना। तो अगर उसका नेबर की वैल्यू ऑपोजिट नहीं आ रही है तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। नहीं तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यहाँ पे नॉट आएगा। अगर समझ लो ये डीएफएस नेबर ऑपोजिट वैल्यू शो करता है और वो विजिटेड भी नहीं है अभी तक, तो फिर हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है। एक बार इस हेल्पर फंक्शन को चला के देखते हैं हमारे मेन ग्राफ में। फॉर इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ग्राफ if color of I equal to 0, मतलब नॉट विजिटेड एंड नॉट डीएफएस। वही सेम कंडीशन लिखी है हमने यहाँ पे भी। यहाँ पे देखो सेम कंडीशन लिख दी। यहाँ पे हमें नेबर की जगह आई डालना है क्योंकि हमने आई में लूप चलाया है। और -c की जगह चलो 1 डाल देते हैं। 1 हमारा एक कलर है और -1 उसका ऑपोजिट कलर है। जैसे यहाँ पे -c था ना, तो यहाँ पे -1 समझ लो, यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 आएगी और यहाँ पे 1 -1 आनी चाहिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये बायपार्टेड है, अगर ऐसा हो रहा है। ठीक है।
अगर ऐसा हो रहा है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।